ओम नमः शिवाय। जिनेंद्र परमात्मा की अमृत रस झरती परमानंद में विलास करती हुई वाणी सर्वांग से खिलने वाली ऐसी शुद्ध देशना को सद्गुरुदेव ने साक्षात सुनी थी। धन्य है जिन्होंने जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को साक्षात सुना था, सुना ही नहीं था, आत्मसात भी किया था। उन्होंने समूह शरण में विराजमान भगवान महावीर स्वामी को नहीं, उनके अंतरंग में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ था। उनकी टकटकी ऐसे जिनेंद्र परमात्मा बाहर में और अंतरंग में अपना जिन स्वभाव था, जिन्हें बाहर की कोई भी खबर न थी, केवल अपने ही स्वभाव में ऐसी लगन लगी थी, ऐसी लगन लगी थी, उन्हें ये भी बोध ना रहा कि मैं कहाँ बैठा हूँ। भैया, समूह शरण में जाना और बाहर से मात्र समूह शरण में जिनेंद्र को देखना बात अलग है, और जिनेंद्र के अंतरंग में जो प्रकट चतुष्ट है, आनंद परमानंदमय है, ऐसे अपने स्वभाव को जाना, स्वभाव का श्रद्धान किया, लेकिन काल अवधि न आने के कारण से उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई भैया। लेकिन समूह शरण में जहां से निकली थी वाणी, वहीं तक पहुंचकर उन्होंने कर्मों की छपना शुरू कर दी थी। इसलिए पंचम काल में नाना जी के स्वर्गवास के समय वहां नाना जी की चिता जल रही थी। छोटा सा 11 वर्ष का बालक उस चलती हुए चिता को इन खुली आंखों से देख रहा था। केवल देख ही नहीं रहा था भैया, उनके अंतरंग में ऐसा वैराग्य आया, ऐसा वैराग्य आया भैया, मरघटा वैराग्य नहीं, संसार का स्वरूप उनके ज्ञान में चल रहा था। अहो, अभी जिनको सहलाया जा रहा था, पुकारा जा रहा था, जगाया जा रहा था, संभाला जा रहा था, आज उन्हीं नाना जी को ऐसे समाज वालों ने चिता पर रख दिया। ऐसी जिज्ञासा हुई, आखिर क्या हुआ जिसके कारण से इस शरीर को इस चिता पर
जलाया जा रहा है, जलाया जा रहा है। क्या था आखिर, क्या था आखिर जो निकल गया, जिसके कारण से शरीर ये धुंधु धुंधु करके जल रहा है। बाहर से आंखें इस चिता की लपटों को देख रही थी, अंतरंग में वैराग्य की ऐसी झड़ी लगी थी, ऐसी झड़ी लगी थी, संसार शरीर भोगों की विरागता चल रही थी। अंतरंग में ऐसा उपयोग स्वान्मुख हो रहा था, स्वान्मुख हो रहा था। अंतरंग में उपयोग ढल रहा था, सूक्ष्म हो रहा था, शरीर से खींच करके अपने ही त्रिकाली परम तत्व परमात्मा की ओर लगा था। उन्होंने ऐसी ही स्वान्मुक्ता के बल पर जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सुनी थी, और सुनी ही नहीं थी, ऐसे आत्मसात करके उन्होंने इस पंचम काल में नग्न दिगंबर भावलिंगी संत हुए, जो अंतर मुहूर्त में अपने ही अंतरंग में विराजमान शुद्धात्म देव के दर्शन करते, अंतर मुहूर्त में ऐसे भीतर और बाहर होते शुद्धोपयोग में झूलते थे। जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को आत्मसात करने वाले ऐसे गुरु महाराज की वाणी आज हम सब लोगों के सामने है। अनुभव से निकले हुए ये ग्रंथ आत्मा को छूने वाले हैं। बस इतनी पात्रता हो कि भगवान सदगुरु तारण तरण महाराज ऐसे मुझे भी आत्मा का अनुभव हो, दर्शन हो, ऐसी आत्मा का अनुभव हो, दर्शन हो, संसार शरीर भोगों से छटपटा करके एक शुद्धात्मा की लगन लगे कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जैसे आपने पाया वैसा ही मुझे भी अनुभव चाहिए है, आत्मा चाहिए है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए है। ऐसी अंतरंग में लगन लग जाए, रुचि लग जाए, श्रद्धा हो जाए कि गुरुदेव आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलना है, इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं। भैया बैठे तो हैं अपन यहाँ, जैसे गुरुदेव जिनेंद्र परमात्मा की वाणी को सुन रहे थे, आज अनुभव से निकली हुई वाणी हम सबके सामने भी है। जैसे रुचि गुरु महाराज को लगी, ऐसी रुचि अपने को भी लगे, तो जैसा अनुभव गुरु महाराज को हुआ वैसा अनुभव अपने को भी हो सकता है। बस आवश्यकता है एक स्वभाव की, कसाई की मंदता हो, भावों में शुद्धता हो, परिणामों में निर्मलता हो, उपयोग में लगन हो कि बस मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, और क्या कहें, मैं ही दर्शन ज्ञान चारित्रमयी हूँ। ऐसा अंतरंग में बहुमान जागे, लगन उछले, तो भैया वो दिन अपने से भी दूर नहीं है कि जिस दिन अपने को आत्मा का अनुभव हो।
हम सबको हो सकता है, पर अंतरंग में ऐसा लगे कि वास्तव में ये वाणी मेरे ही लिए है, ये वाणी मेरे लिए है। लगे संसार में कोई कुछ कहता है, भले सामने वाले से कह रहा हो, लेकिन लगता है कि ये मेरे से कह रहा है। ऐसे ही ये जिनेंद्र परमात्मा की वाणी सुनते समय लगे कि हाँ, ये मेरे ही गुणानुवाद हैं। अभी गुरु महाराज की कितनी अच्छी फूलना चल रही थी, कितनी अच्छी फूलना चल रही थी कि सुनते ही अंतरोन्मुख दृष्टि हो जाए, सुख शांति का झरना झरने लगे, आनंद के फव्वारे फूटने लगे। ऐसी ये वाणी भैया करने की कोई बात नहीं है, केवल भावना जाग जाए कि सही में जीवन में करने योग्य कार्य तो केवल एक ही है, आत्मा का अनुभव करना। इसके अलावा सब मजबूरी है, जरूरी केवल एक ही है। भैया जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आत्मा की श्रद्धा, रुचि, लगन नहीं जागेगी, तब तक ये आयोजन सफल नहीं होगा। आयोजन का प्रयोजन तो एक ही है कि आत्मा की श्रद्धा जागे। कुछ नहीं चाहिए आत्मा के अनुभव के लिए, कुछ नहीं चाहिए भैया, कुछ नहीं चाहिए, केवल लगन चाहिए है। एक संत थे, वे जंगल में एक कुटिया बनाकर रहा करते थे। उनकी दूर दूर तक ख्याति थी, प्रसिद्ध थे। उन्हें किसी से मिलना जुलना कुछ भी नहीं, केवल अपने में मगन रहते थे। सहज उनका जीवन चल रहा था, चलता रहा। एक बालक था 30 साल का, वो भी अंतरंग में इस मंदिर में जाए, इस पंडित के, इन त्यागियों के प्रवचन सुने, लेकिन उसके अंतरंग में एक जिज्ञासा थी कि इस शरीर के अंतरंग में आखिर क्या है, आखिर क्या है जिससे ये शरीर चलता है, फिरता है, आता है, जाता है। वो शक्ति हमें जानना है, वो ऊर्जा हमें पहचाननी है, ऐसा हमें अनुभव करना है। लेकिन सब जगह माथा पटके सुने, समझे, लेकिन उसकी जिज्ञासा कहीं भी शांत ना हुई, कहीं भी शांत ना हुई। अब यहाँ वो संत थे और राजा के पास तक ये खबर पहुंची कि पहाड़ी पर एक संत आए हैं। तो थोड़ा सा धक्का लगा राजा को कि जितने भी संत आते हैं वो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन ये संत कैसे हैं, मेरे पास तक नहीं आए, बुलाया भी नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आज्ञा दी, उस पहाड़ी पर रहने वाले संत से जाकर कहो कि मेरे राजा ने आपको याद किया है। मंत्री आज्ञा पाकर के पहाड़ी पर पहुंच गया। संत तो अपने में निमग्न, छोटी सी कुटिया थी, अंदर से कुंडी लगाए, सांकल लगाए थे और बैठे थे। मंत्री वहां पहुंचा और जाकर के सांकल को खटखटाए, कोई आवाज नहीं आई। फिर खटखटाया को अंदर से आवाज आई,
कौन है भाई, कौन है भाई? तो मंत्री ने कहा, मैं राजा का मंत्री हूं। किवाड़ नहीं खुले भैया, वो अपने में निमग्न रहे। जाकर के मंत्री ने जैसा का जैसा घटा कह दिया। वो आने को तैयार, तो दूर उन्होंने किवाड़ भी नहीं खोले और क्रोधित हुए। दूसरे दिन उन्होंने और भी नौकर चाकर को भी भेजा, सभी को भेजा। फिर पंडित को भी भेज दिया कि जाओ राज पंडित और उन संत को लेके आओ। पंडित भी पहुंचता है, वैसे ही उसने जाकर के सांकल खटखटाई और अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? वो बोलता है, मैं पंडित हूँ, राजा ने आपको बुलाया है, किवाड़ नहीं खुले। ऐसे करके उन्होंने और भी अपने संगी साथी थे उनको भी भेजा, लेकिन किवाड़ नहीं खुले। अंत में थक के राजा रह गया। तीसरे दिन एक बालक, जो इस शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, जो शुद्ध आत्मा है, उसे जानने के लिए तैयार था। ये बात उस तक पहुंची और वो भी एक जिज्ञासा लेकर के बड़ी आशा से जा रहा था। और वहां जाकर के उसने खुंडी गुंडी कहो, सांकर कहो खटखटाई। अंदर से आवाज आई, कौन है भाई? तो वो जिज्ञासे बड़े प्यार से बोलता है, हे संत महात्मा, हे संत महात्मा, मैं कौन हूं? इसी को जानने के लिए आया हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कौन हूं, वो बहुत प्रेम से, बड़ी जिज्ञासा, श्रद्धा, भक्ति से कहा, महात्मा जी, मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। बस इतनी आवाज सुनी, संत ने सांकर खोल दी। सांकर खुली। संत भी भैया आनंद से भरे थे और ये विद्यार्थी कहो, जिज्ञासु कहो, ये जिज्ञासु भी जिज्ञासा से भरा था। दोनों ने एक दूसरे की आंखों को देखा। वह देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। उसकी आंखें ऐसी टकटकी से भर गईं। कुछ न पूछा और संत ने कुछ न कहा। बस देखते 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 धीरे धीरे वह जिज्ञासा थी, वह जिज्ञासा ने अब उपयोग सूक्ष्मता की ओर ला राह पकड़ी। देखते 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 गुरुदेव ने भी अंतरंग से उनकी जो शक्ति थी वो शक्ति उठी और जाकर के ऐसी शक्ति दी कि वह जो उपयोग सूक्ष्म हो रहा था, ऐसा सूक्ष्म उपयोग होते होते धीरे धीरे उपयोग थम गया, शांति हो गई। इतना ही नहीं, और धीरे 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 शांति भी गायब हुई
उपयोग भी गायब हुआ, जो था उसे पता चल गया। ऐसा आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आया, तो स्वयं पता चल गया कि मैं कौन हूँ। जय हो जय हो जय हो। बस भैया, उसने कुछ न बोला, गुरु ने कुछ न कहा, और साष्टांग गुरु के चरणों में पड़ गया। गुरु समझ गए कि ये जिज्ञासु ने पा लिया, जो पाना था पा लिया, जय हो। जिसे जानना था जान लिया, जिसका वेदन करना था कर लिया। उसका मोक्ष का मार्ग भैया प्रारंभ हो गया। ऐसी ही जिज्ञासा अपनी भी हो, जैसी जिज्ञासा उसकी थी। हम भी आते हैं, गुरु महाराज से कह देते हैं हम सेठ हैं, हम पंडित हैं, हम त्यागी हैं, हम व्रती हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। बस आके गुरु महाराज से ये कह देते हैं, ज्यादा हुआ तो हमारी दुकान चलन लगे, हमारी मुकदमा जीत जाए, हमारा लड़का ब्याह हो जाए, हमारा जे हो जाए, और मांग प्रारंभ हो जाती है, और इसमें ही हमारा जीवन निकल जाता है। वास्तव में गुरु महाराज के सामने जिस जिज्ञासा को लेकर के आना चाहिए, वो जिज्ञासा हमारे पास आती नहीं है। तो गुरु महाराज का जो अनुभव है, वो अनुभव हम नहीं ले पाते। बस भैया एक जिज्ञासा हो जाए कि अंतरंग में, अपने अंतरंग में भी एक जिज्ञासा रहे कि आखिर मैं हूँ, कौन हूँ मैं? बताओ, तुम स्त्री हो, तुम बालक हो, तुम स्त्री हो, तुम व्यापारी हो, तुम पिता हो, तुम माता हो, तुम त्यागी हो, तुम व्रती हो, हम ब्रह्मचारिणी, हम ब्रह्मचारी हैं, हम जे हैं क्या? बताओ। अरे ये तो सब शरीर को लेने वाले नाम हैं, पर मैं तो इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। अभी तक अपने को सन में माता हूँ ऐसा एहसास है, पिता हूँ ऐसा एहसास है, मैं व्यापारी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, ऐसा एहसास है। लेकिन इससे 4 गति 84 लाख योनियों का परिवहन चलेगा भैया। अगर संसार से छूटना है, दुखों से बचना है, आकुलता, व्याकुलता, टेंशन, मूडाप, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि सब से छुटकारा पाना है, तो एक ही जिज्ञासा हो कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज, हे जिनेंद्र प्रभु, बस मुझे तो वही चाहिए है जिसके कारण से हम गुरु महाराज को पूजते हैं। हम गुरु महाराज को क्यों मानते हैं बताओ? अभी अपने को वास्तव में ये भी नहीं मालूम है कि गुरु महाराज हैं कौन। अपन अगर व्याप जी कहें वकील, तो वकील का नाम जानते ही समझ गए ना कि वकील कौन है, समझ गए ना, है ना। प्रोफेसर कहा तो भी समझ गए कि प्रोफेसर कौन कहलाता है। डॉक्टर कहा तो भी समझ गए कि डॉक्टर कौन है। अपने दिल दिमाग में आ जाता है ना बहनों, आता है ना। विद्यार्थी कहा तो भी समझ में आ गया कि आखिर विद्यार्थी कौन है। ये भी समझ में आया कलेक्टर कौन है, राष्ट्रपति कौन है, हमारे दिल दिमाग में आ जाएगा और बराबर उत्तर देंगे। जो पढ़ने वाला विद्यार्थी कहलाता है, रोगी को देखने वाला डॉक्टर कहलाता है, पढ़ाने वाला प्रोफेसर कहलाता है। ऐसे गुरु महाराज कौन है बताओ तो? कौन है गुरु महाराज? उनकी पहचान क्या है? गुरु महाराज की आखिर पहचान क्या है? क्या हम जानते हैं? एक शब्दों में
जैसे अपन जानते हैं राष्ट्रपति कौन, प्रधानमंत्री कौन, एक शब्दों में उत्तर दे देते हैं। क्या वास्तव में हम जानते हैं कि गुरु महाराज कौन है? हम उनके सुबह से लेके शाम तक पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, आरती करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, अरे 14 ग्रंथों का पाठ भी करेंगे, लेकिन वास्तव में गुरु महाराज का वास्तविक लक्षण क्या है? अतिशय हुए, बेतवा में डुबाया इसलिए हम मानते हैं, जहर दिया अमृत का प्याला बन गया इसलिए हम उन्हें मानते हैं क्या? उन्होंने इतनी प्रभावना की इसलिए हम मानते हैं क्या? 14 ग्रंथ लिखे उन्होंने इसलिए हम मानते हैं क्या? ये उनका लक्षण है क्या? फिर कौन है आखिर गुरु महाराज का वास्तविक गुरु कौन है वे? अरे एक ही लक्षण है उनके अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हुई थी। भावलिंगी संत बने थे, ऐसे उन्होंने अंतर्मुहूर्त में ऐसे आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद पाया था। अगर वास्तव में अपन उनके भक्त मानते हैं अपने को या शिष्य मानते हैं तो भैया एक बार तो रत्नत्रय को प्राप्त करने के लिए लगन लग जाए, जिज्ञासा लग जाए। यही गुरुदेव की हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए